सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। मेरा नाम आशीष और हम बात कर रहे हैं आज 13 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की। और इस एडिटोरियल सेशन में हम बात करेंगे फ्रेंड्स फॉर पोल्स। ये एक एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। जैसा कि आपकी डिमांड कंटिन्यू थी कि हम एक एडिटोरियल सेशन ही डिस्कस करना चाहते हैं, तो चलिए एक ये सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं वो जरूर नोट करिएगा और लाइक और शेयर लगातार करते रहिएगा। चलिए, फ्रेंड्स फॉर पोल्स। पोल्स का मतलब चुनाव है, तो फ्रेंड्स फॉर पोल्स का मतलब है चुनावों के लिए मित्रता। सीधा सी बात है कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है, चुनावों के लिए मित्रता। द कांग्रेस में हैव वन दिस राउंड ऑफ इलेक्शंस। कांग्रेस ये जो राउंड ऑफ इलेक्शन है, जो चुनावों का चरण है, जीत गया है। बट इट नीड्स मोर अलाइज, लेकिन इसको और गठबंधन की आवश्यकता है और सहयोगियों की आवश्यकता है। अलाई का मतलब मित्र होता है, तो इसे और मित्र पार्टीज की आवश्यकता पड़ेगी। पोस्ट पोल अलायंसेस बिटवीन पार्टीज। पोस्ट पोल का मतलब होता है चुनावों के बाद के जो गठबंधन है पार्टीज के बीच में। शेप्ड एज दे आर बाय इंट्रैक्टेबल रियलिटीज। शेप्ड जैसे कि आकार उनको दिया जाता है, जैसे कि वो हैं, किस तरीके से हैं। इंट्रैक्टेबल रियलिटीज, उनकी जो वास्तविकताएं हैं वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल है। इंट्रैक्टेबल का मतलब पेचीदगी पूर्ण होता है, जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते हो, जिसे मैनेज नहीं कर सकते हो। तो शेप्ड एज दे आर बाय इंट्रैक्टेबल रियलिटीज, वो शेप जैसे कि इंट्रैक्टेबल रियलिटीज के द्वारा शेप हैं। आर इजियर टू फॉर्म, वो बनाने तो आसान है, किसकी तुलना में? प्री पोल अलायंसेज की तुलना में, चुनावों से पहले के गठबंधन की तुलना में बनाना इनको आसान। क्योंकि देखिए, पोस्ट पोल के बाद में रिजल्ट सभी के सामने होता है और जो पार्टी सत्ता में होती है उनके साथ आने वालों की कतार भी लगी रहती है। लेकिन प्री पोल अलायंसेज जो हैं वो बनाना थोड़े से मुश्किल, क्योंकि उस समय एंटिसिपेट कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। दैट हैव टू रिकॉन्साइल, यहाँ पे दैट जो है वो इस प्री पोल अलायंसेज के लिए आया है। रिकॉन्साइल का मतलब हार्मोनाइज या एडजस्ट करने को बोलते हैं। दैट हैव टू रिकॉन्साइल, जिसे एडजस्ट करना पड़ता है कंपीटिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। क्योंकि इसे कंपीट करना पड़ता है, इसे हार्मोनाइज करना पड़ता है, इसको एडजस्ट में बिठाना पड़ता है उन एक्सपेक्टेशंस के साथ में कि वो एक्सपेक्ट करते ही रह जाते हैं कि संभावित पार्टनर कौन हो सकता है, कौन से प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स होंगे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब पॉसिबल कहते हैं, संभावित पार्टनर्स को बोलते हैं। सून आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन वर आउट, जैसे ही असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, जैसे ही रिजल्ट आउट हुए, द बहुजन समाज पार्टी, देखिए द का प्रयोग है, पार्टी के नाम से पहले, राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी विच हैड प्लेड हार्ड टू गेट विद कांग्रेस इन प्री इलेक्शन अलायंसेस टॉक्स। हार्ड टू गेट, ये जो है प्ले हार्ड टू गेट लिख लीजिएगा। प्ले हार्ड टू गेट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ना दिखाना, अनइंटरेस्टेड होना, किसी चीज में रुचि ना दिखाना। तो जिस बहुजन समाज पार्टी ने प्री इलेक्शन अलायंसेस टॉक जो थी, उसकी चुनाव से पहले जो गठबंधन की वार्ता थी, वहां कांग्रेस के साथ में इन्होंने रुचि नहीं दिखाई। अनाउंस्ड इट सपोर्ट टू द पार्टी इन बोथ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, लेकिन जैसे चुनाव के रिजल्ट आए वैसे ही इन्होंने सपोर्ट की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस के साथ आना तय कर लिया है। द कांग्रेस इज जस्ट शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है लेस देन, मतलब कम होना। तो कांग्रेस जो है मेजोरिटी से कम है, कांग्रेस थोड़ा सा कम रह गया है मेजोरिटी में आने से इन दो राज्यों में। एंड द बीएसपी सपोर्ट वाज मोर देन वेलकम, और बीएसपी का जो सपोर्ट है वो वेलकम से भी ज्यादा है, कहें कि स्वागत करने से भी बड़ी बात है। बट द कांग्रेस लीडरशिप में नाउ वेल पोज, लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अब अच्छी तरीके से रुकेगा टू कंसीडर, ये सोचने विचारने के लिए कि द ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, कि जो बहुत बड़ी संख्या में सीट्स हैं, दैट वुड हैव बीन रीप्ड। रीप्ड का मतलब होता है ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। वैसे रीप का मतलब काटना होता है, लेकिन यहाँ पे प्राप्त करने का सेंस है। द ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, जो बहुत बड़ी संख्या में सीट्स हैं, दैट वुड हैव बीन रीप्ड, जिसे प्राप्त किया जाता इफ अ प्री पोल टाई अप विद द बीएसपी हैड मैटेरियलाइज्ड। मैटेरियलाइज्ड का मतलब होता है हैपन हो जाना, अकर हो जाना, घटित हो जाना। यदि चुनावों से पहले का जो गठबंधन है बीएसपी के साथ अगर ये हो जाता तो शायद सीट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती, और विशेषतया एमपी में जहां 5% टोटल वोट का बीएसपी को मिला, लेकिन बीएसपी को वहां पे केवल 2 सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा। But a pre-poll alliance would have delivered a total of 143 seats for the two parties and 230 member house.
लेकिन प्री पोल अलायंस जो है वो शायद टोटल संख्या 143 पहुंचा देता है इनकी सीट्स की। इन दोनों पार्टीज को मिलाकर 230 सदस्य की जो संख्या है सदन में, उनमें से 143 सीट इन दोनों के खाते में होती। इन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये जो है इसका मतलब है एक सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसमें जो सबसे अधिक संख्या प्राप्त करता है, जो भी व्यक्ति वोट की सबसे अधिक संख्या प्राप्त करता है उसे एमपी या एमएलए चुना जाता है। उस सिस्टम को बोलते हैं द पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनावी तंत्र है, अ सीट शेयरिंग अरेंजमेंट, जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है, सीट को बांटने की व्यवस्था है, दो डिफिकल्ट टू रियलाइज, ये रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, यद्यपि होल्ड्स मोर बेनिफिट देन ए पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसमें बेनिफिट अधिक होते हैं पोस्ट पोल के बाद के जो बेनिफिट्स हैं उनकी अगर तुलना करें तो। बोथ द कांग्रेस एंड द बीएसपी में देयरफॉर बी टेम्प्टेड, तो दोनों ही जो पार्टीज हैं वो इसलिए प्रलोभित होंगी टू थिंक अहेड ऑन द सीट एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट को देखते हुए, सीट एडजस्टमेंट के बारे में जो 2019 के लोकसभा पोल्स के लिए उनको जो सीट चाहिएंगी उनको देखते हुए, टू बीट बैक का मतलब होता है खदेड़ना, ड्राइव अवे करने को बोल सकते हैं, बीजेपी की चुनौती को खदेड़ने के लिए। फॉर द बीएसपी द स्टेक्स आर हायर इन उत्तर प्रदेश, बीएसपी के लिए जो स्टेक्स का मतलब यहाँ पे कंपटीशन कह सकते हो, वैसे खतरे को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे कंपटीशन कह दीजिए, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जो कंपटीशन है वो सबसे अधिक है, बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, देन इन द रेस्ट ऑफ द हिंदी बेल्ट, जो हिंदी बेल्ट है उसकी तुलना में। द बीएसपीज रीजनिंग वुड बी दैट इन एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और बीएसपी का जो तर्कशास्त्र होगा इन तीनों राज्यों में, द कांग्रेस नीड्स इट मोर देन इट नीड्स द कांग्रेस। तो इसका सीधा सा लॉजिक ये होगा कि भी कांग्रेस को अधिक आवश्यकता है उनकी, बीएसपी की ज्यादा आवश्यकता है, उसके बनस्पत की बीएसपी को आवश्यकता हो कांग्रेस की। इट इज फॉर द सीनियर पार्टनर विद हायर स्टेक्स टू बी मोर अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव का मतलब होता है कोऑपरेटिव होना, हेल्पफुल होना। जो वरिष्ठ पार्टनर है मींस जो कांग्रेस है, जिसका अधिक कंपटीशन है, वो अधिक अकोमोडेटिव रहे, अधिक सहयोगी बने जूनियर पार्टनर का, मतलब बीएसपी का, जिसके पास ना तो खोने के लिए कुछ है और ना ही कुछ पाने के लिए है। इन छत्तीसगढ़ वेयर ए ह्यूज स्विंग, स्विंग का मतलब होता है चेंज, छत्तीसगढ़ जहां पे बड़ा बदलाव जो था फ्रॉम द अवे फ्रॉम द बीजेपी, तो ये बदलाव जो बीजेपी से परे था उसने कांग्रेस को इनेबल कर दिया, योग्य बना दिया टू विन अ 2/3 मेजोरिटी की 2/3 बहुमत इनको हासिल हो गया। एन अलायंस में सीम अननेसेसरी, तो वहां पे कोई गठबंधन जो है वो अनावश्यक सा प्रतीत होता है। बट द थर्ड फ्रंट, लेकिन जो तीसरा मोर्चा है अब द बीएसपी एंड अजीत जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इन दोनों पार्टी का, अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे दैक क्यों नहीं लगाया है, तो देखिए बेटा यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो चुका है, और जिनेटिव केस या अपोस्ट्रोफी या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है तो वहां पे दैक का प्रयोग हम नहीं करते हैं, दोनों का साथ में प्रयोग कभी नहीं होता है। जो तीसरा मोर्चा है बीएसपी और अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है, उन दोनों का जो गठबंधन है उन्होंने 11% से अधिक वोट प्राप्त किए, और इसको देखते हुए, गिवन दिस, इसको देखते हुए द कांग्रेस में हैव टू फॉरस्टॉल, फॉरस्टॉल का मतलब होता है पहले से ही रोक देना। तो कांग्रेस जो है वो हो सकता है कि मिस्टर जोगी का कोई भी अटेम्प्ट हो, कोई प्रयास हो कि वो हाथ मिलाए बीजेपी के साथ, उसको वो रोकना चाहेंगे, रोक सकते हैं। इन द लोकसभा इलेक्शन इट विल बी क्रिटिकल फॉर द कांग्रेस टू मैक्सिमाइज द यील्ड फ्रॉम द एमपी एंड राजस्थान, बोथ बिग स्टेट्स। तो लोकसभा इलेक्शन में ये बहुत ही पेचीदगीपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए कि वो अपने जो लाभ प्राप्त किया इन्होंने एमपी राजस्थान, जो 2 बड़े राज्य हैं, उस रिजल्ट को, उस बेनिफिट को मैक्सिमाइज करें, सर्वाधिक करें। इन ऑर्डर टू स्क्वीज द बीजेपी, स्क्वीज का निचोड़ना होता है, कंप्रेस करना होता है, प्रेशराइज करना होता है कि दबाव डाला जा सके बीजेपी पर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में। इट मे नॉट बी एनफ टू जस्ट नोज अहेड, नोज अहेड का मतलब होता है कि जीत की स्थिति में पहुंच जाना, यह पर्याप्त नहीं है कि असेंबली इलेक्शन आपने जीत लिए। इफ इट हैज लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, यदि कांग्रेस ने अपने अनुभवों से कुछ सीखा है, जो गुजरात इलेक्शन में रहे थे लास्ट ईयर, द कांग्रेस में बी परस्यूडेड टू बी मोर, तो कांग्रेस इस बात के लिए मान चुकी होगी। परस्यूडेड का मनाना होता है, लेकिन यहां पे मे बी परस्यूडेड है तो पैसिव वॉइस है, तो ये मान गई होगी इन घटनाक्रम को देखते हुए टू बी मोर अकोमोडेटिव टू प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स, की वो अधिक सहयोगी की भूमिका निभाए संभावित पार्टनर्स के साथ में इन द अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में, वेयर इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेस्ट विद द बीजेपी, जहां सीधी इसकी प्रतिस्पर्धा बीजेपी के साथ है। एवरी विक्ट्री नॉट ओनली एड्स टू इट्स ऑन टैली, एड टू का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो हर एक जो विक्ट्री है, हर एक जीत है, वो ना केवल इसकी टैली को बढ़ाएगी,
मतलब इसकी जो एक तालिका है कि कितनी सीट इनको मिली है, ना केवल ये बढ़ेगी बट ऑल्सो डिनाइज द बीजेपी, बल्कि बीजेपी का जो डिनाई परसेंटेज है कि बीजेपी को नकारा जा चुका है, ये भी वहां पे देखने को मिलेगा। द कांग्रेस लॉस्ट गुजरात डिस्पाइट इट्स अलायंसेस, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, के बावजूद इसका मीनिंग होता है। कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव हारा अपने गठबंधन होने के बावजूद, और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता, एमपी राजस्थान चुनाव जीता बिना किसी मुख्य गठबंधन के। लेकिन सीख यहां पे लेने की ये है, लेसन जो है वो ये है कि इट विल हैव टू रिपीट गुजरात की, गुजरात रिपीट करना पड़ेगा। गुजरात जैसे गठबंधन उन्होंने बनाया था वैसे गठबंधन बनाना पड़ेगा, जहां इसने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी। नॉट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं, जहां पे इसने इन डिफरेंट टैक्टिक्स डिप्लॉय की थी, यूटिलाइज की थी। डिप्लॉय का मतलब यूटिलाइज करना है, सदुपयोग करना है, इन डिफरेंट का उदासीन होता है, टैक्टिक्स का रणनीति होती है। छत्तीसगढ़ की जैसा नहीं, जैसे उसने वहां पे उदासीन रणनीति ही यूटिलाइज की थी। तो ये हमारा एक एडिटोरियल सेशन डिस्कस हमने किया है। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बहुत अधिक लाइक कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो विद द न्यू एडिटोरियल सेशन। टिल देन, गुड बाय।